नमस्कार दोस्तों। मेरी वीडियो पे कुछ कमेंट आए थे, उनके रिप्लाई इस वीडियो में मिलेंगे। और ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। इसके बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपका होगा, आपकी लाइफ उससे इम्पैक्ट हो सकती है। तो डिसीजन की जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा, ठीक है। तो कीप लर्न, ये कर रहे हैं कमेंट। धन्यवाद सर, बहुत ही आनंददायक आपने ज्ञान दिया। सबसे पहले तो आप जो चीज बता रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत आप करें, पहले नौकरी को छोड़ें और फिर ज्ञान बांटें। लास्ट में जो आपने वीडियो में बोला है, इनको मेले में सम्मानित करने से बच्चे का आदर्श मान लेंगे। साहब, अगर देखा जाए तो बच्चे शुरू ही प्रधानमंत्री, जिला कलेक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि बनना चाहते हैं और 5 साल रगड़ के नौकरी ले रहे हैं इस कंपटीशन के जमाने में। उनके लिए यह बहुत बड़ी चीज है। 30,000 की नौकरी प्राइवेट में करने जाओ, बीटेक करके 4 साल, उसके बाद पता चलेगा 30,000 की नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपने जो बोला है कि सबसे पहले आप शुरुआत करें और पहले आप नौकरी छोड़ें, तो मैं एक जर्नी हूं और मैंने भी अपनी वीडियो में यही बोला था कि अपनी जर्नी को समाप्त मत करना। अभी आप कांस्टेबल में अगर सेलेक्ट हुए हैं तो कांस्टेबल में भी आपको ये नहीं पता था कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो विद इन जर्नी थे, विद इन जर्नी में एक जॉब मिल गई। यहाँ नहीं मिलती, जर्नी छोड़ देते तो आपकी जिम्मेदारी थी, कोई हमको ये बोलने नहीं आ रहा कि तू पढ़ या मत पढ़। और जर्नी नहीं छोड़ते तो कांस्टेबल में ना लगते, शायद आगे सब इंस्पेक्टर में लग जाते। अब भी जर्नी जारी रखोगे तो शायद सब इंस्पेक्टर में लग जाओ, कंफर्म तो कुछ चीज होती नहीं है। तो वीडियो फोकस्ड थी, जो मिल गया है उसको ज्यादा बड़ा नहीं समझना है, आगे तैयारी करनी है, इतना मैंने वीडियो में बोला था। तो इसमें मेरी नौकरी छोड़ने की कहां से बात आ गई, ठीक है। मैंने कुछ बताए थे कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने कांस्टेबल में नंबर आने के बाद ज्वाइन नहीं करी, तो उनकी लाइफ, उनकी फैमिली कंडीशंस उनका डिसीजन था। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली कंडीशन आपका डिसीजन है। तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म उस चीज को करता हूं कि जब एक नौकरी पाने को उसका इतना बूम, इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि आगे की तैयारी बच्चा छोड़ देता है, और फंसने के बाद जब टाइम निकल जाता है तब उसको समझ में आता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो टाइम ना निकले इसलिए मैं चेताता हूं वीडियो बना के। बात रही प्राइवेट नौकरी 30,000 रुपए के लिए, तो प्राइवेट की मुझसे बात मत करो। जब आप कंपेयर करते हो कांस्टेबल की नौकरी को प्राइवेट नौकरी से, तो आप प्राइवेट नौकरी का जो मजदूर होता है ना 10-12 हजार का, उसको उठा लेते हो और कंपेयर कर देते हो सिपाही से। प्राइवेट नौकरी में अगर बीटेक करके 30,000 से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो आने वाले 10 साल में जहां वो प्राइवेट नौकरी पहुंचा देगी, आने वाले 10 साल में इधर वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, इधर ग्रोथ है ही नहीं। आप वहीं के वहीं हो। अगर सैलरी बढ़ रही है ना, तो आपका जो देखने का एंगल है लोगों का, वो वही का वही है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन उधर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन टैलेंट। इधर टैलेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कोई भर्ती देख के आगे निकल गए, इधर टैलेंट के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। तो हर एक चीज का अपना अपना टेक है, अपना अपना लॉस है। तो ऐसे कंपेयर मत करा करो। गांव में अगर सरकारी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी, हर सरकारी नौकरी अच्छी है। बस ठीक है, गांव में है, गांव तक रखो। वरना शहर के बच्चे प्राइवेट ही कर रहे हैं ज्यादातर, और प्राइवेट में मजदूर कैटेगरी नहीं होती है। प्राइवेट में बहुत बहुत अबव लेवल है। आपको नहीं पता तो जानकारी करो जाके, और सिपाही बन गए हो तो आगे बढ़ो। बस इतना कहना चाहूंगा मैं। फिर ये है बेरोजगार शक्ति। आपने अपने विचार तो रख दिए, लेकिन किसी के घर की रोजी रोटी चल जाए तो वह खुश ना हो। बिल्कुल खुश हो भाई, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि इस खुशी को उस तरीके से मत बना लेना कि आपको ये लगे कि ये कामयाबी है। रोजी रोटी बहुत जरूरी है। घर की कंडीशंस कई बार ऐसी होती हैं, और बहुत लोगों की होंगी, कि जहां पढ़ने के पैसे भी नहीं होंगे। अब उसको सारी चीजें मिलेंगी, बढ़िया 30,000 रुपए महीने के मिलेंगे। मैं चाहता हूं वो और आगे बढ़े, एक्चुअल में घर की कंडीशन सुधरे। वो आगे बताऊंगा कैसे सुधरेगी। आशीष भाई, यूपी पुलिस की नौकरी में इतनी तकलीफ है तो तुम क्यों नौकरी नहीं छोड़ दिए? अभी तक तुम्हें नौकरी से रिजाइन दे देनी चाहिए। भाई, मैं प्रयासरत हूं, आपको प्रयास करने के लिए बोल रहा हूं, और प्रयास में सफलता जरूर मिलती है। और अगली वीडियो मैं कुछ बनाऊंगा, हो सकता है उसमें आपको हिंट मिले। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूं, या मैं खुद प्रयास कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए ये नौकरी में रहते हुए, तो भाई आप अपनी नौकरी करते रहो और बिल्कुल पढ़ाई बंद कर देना, और फुल सेटिस्फाई हो जाओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं कांस्टेबल में, क्या दिक्कत है।
गया। ये है संघमित्र मिश्रा। ऐसा कुछ नहीं, आगे बढ़ने वाले कांस्टेबल से भी पढ़ के आगे निकल जाते हैं। मैं भी 2019 में कांस्टेबल लगी थी और आज एसआई हूँ। सीजीएल भी निकाला नौकरी करते हुए, पर 2800 ग्रेड पे ऑडिटर मिला तो ज्वाइन नहीं किया। तो पढ़ने वाला होता है वो कहीं भी 2-3 घंटे निकाल के सिलेक्शन वनडे एग्जाम में ले जाएगा। तो संघमित्र मिश्रा जी, आप एसआई बन गई, फिर भी जो मैंने वीडियो में बोला वही आपने कमेंट कर दिया। तो ठीक है, एक हो सकता है, पता नहीं संघमित्रा लड़का है लड़की है, तो मैं उस लाइन पे नहीं जाऊंगा, बट इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने किया है वही मेरा सपना है कि एक कांस्टेबल पढ़ लिख के और कुछ नहीं तो एसआई बन जाए, और कुछ बन जाए तो और अच्छी बात है, और कांस्टेबल भी रह जाए तो प्रयासरत रहे। प्रयासरत रहने से हम अपडेट रहते हैं, लाइफ आगे बढ़ती है, हमारा जो थिंकिंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। और अगर सारे कांस्टेबल इसी तरीके से बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो वही होता है ना, एक मोहल्ले में अगर कहीं प्लॉटिंग हो रही है और वहां पे खराब आदमी आके बच रहे हैं और अच्छा आदमी आ ही नहीं रहा, तो वो अच्छा मोहल्ला बनेगा कैसे? जब वहां पे 2-4 अच्छे आदमी आएंगे और फिर वो बाकी जो लोग देखेंगे वो देखेंगे यार इनका रहने का तरीका ऐसा है, तो वो उनसे सीखेंगे और वो भी अपना स्टैंडर्ड अच्छा करेंगे। वैसे ही पुलिस की नौकरी है, अगर यहाँ पे सारे सिपाही जो सेलेक्ट होते हैं, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं और वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, तो यही नौकरी ना अच्छी हो जाएगी। तो यही तो है, अगर अगली भी ना लगे तो पढ़ाई से अपनी थिंकिंग तो बेटर हो जाएगी, अपना डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? और वही कमेंट आप कर रही हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। रोहित मिश्रा, इनका जीवन दुखी है बिकॉज इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा है। खुश रहो, कुछ लेकर नहीं जाना मरने के बाद। वेरी गुड रोहित मिश्रा जी, अगर कुछ लेकर नहीं जाना मरने के बाद, तो भाई क्यों कंपटीशन वाली वीडियो देख रहे हो? क्यों पुलिस के इतनी वीडियो देख रहे हो जो हम बना रहे हैं, 20-20 मिनट 22-22 मिनट खपा रहे हो? क्या जरूरत है? मतलब सिपाही की भी क्या जरूरत है? सिपाही की नौकरी मिलने के बाद आप ये जो कह रहे हो कुछ नहीं लेकर जाना, सिपाही में भी खुश रहा जा सकता है, तो भाई केला का ठेला लगा लो ना जाके। और ठेला लगाने वाले को भी मैं गलत थोड़ी बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ अपने घर रहोगे, सुबह जाओगे शाम को आ जाओगे, इसमें अपने घर भी नहीं जा पाता आदमी। और केला का ठेला लगाने की भी जरूरत नहीं है, जाके कहीं किसी तीर्थ स्थल मंदिर के बाहर बैठ जाओ। खुश रहने के लिए भाई साहब खाना पानी दाना पानी भगवान दे देता है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। फिर क्यों दूसरे की उंगलियों पे इशारे पे नाच रहे हो? क्यों गुलामी करते फिर रहे हो किसी? गुलामी में खुशी है क्या? खुशी तो खुशी होती है, वो जहां मिल जाए वहां ठीक है। फिर क्यों आपने इतनी स्ट्रगल करी है? और अगर मैं यहाँ आगे बोल रहा हूँ तो अभी मत रुको, आगे बढ़ जाओ। उसमें आपको फिर बोल रही हम तो खुश हो गए, हम तो हो गए, ठीक है भाई, खुश रहो। शाइनिंग स्टार, एक पॉजिटिव वीडियो लाओ प्लीज यूपीपी कांस्टेबल पर, अंदर से बिल्कुल दिल दुख गया है इस वाली को देखकर। भाई पॉजिटिविटी ये है कि बेरोजगारी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी दाग नहीं होता। तो पॉजिटिविटी ये है कि आपको बेरोजगारी से एक नौकरी मिल गई है, और मैं इस नौकरी के बारे में कभी भी ये कहता ही नहीं हूं कि आप ये नौकरी मत करो या ये नौकरी खराब है। मैं कहता हूं कि इसको पुलिस से जोड़ के कि हमारा बेटा पुलिस में है, मैं पुलिस में हूं। कोई भी ये नहीं बताने को तैयार होता कि हमारा बेटा पुलिस में कांस्टेबल है, या हम खुद ये नहीं बताते कि हम पुलिस में कांस्टेबल है। कहीं भी किसी यार रिश्तेदार में जाते हैं तो पुलिस में। तो पुलिस से जोड़ के इस जॉब में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, और बेरोजगारी से निकल के पहले पड़ाव पे आए हैं हम। तो एटलीस्ट बेरोजगारी से निकले हैं ना। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी मिस्टेक से, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं था, किसी वजह से रह गए, तो थोड़ी सी किस्मत में भी उनसे अच्छे हैं हम। तो क्यों ना इस चीज में एक पॉजिटिव चीज और जोड़ी जाए कि हमारी किस्मत अगर थोड़ी सी अच्छी है और हम मेहनत करने से हमारा चीजें हो पा रही हैं, तो क्यों ना इन चीजों को और आगे ले जाया जाए। दिस वॉज द पॉइंट। तो परेशान ना हो, नौकरी सारी ही ऐसी है, ठीक है। एक पूजा करके मुझसे कमेंट कर रही थी, सर कांस्टेबल लग गई तो आप कह रहे हो इसमें गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी तो सब कोई कर रहा है, एसडीएम भी गुलामी कर रहा है, डीएम भी गुलामी कर रहा है, मंत्री की। भाई पूजा जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, एक गुलामी है 20,000 रुपए में, एक गुलामी है 80,000 रुपए में। मुझे तो गुलामी करनी ही करनी है,
मैं तो घर से निकल के आ ही गया तू। अब एटलीस्ट मेरी फैमिली तो स्ट्रगल नहीं कर रही। 20,000 रुपए में हिसाब नहीं बना पा रही है मेरी फैमिली, 80,000 रुपए में हिसाब बना पा रही है। तो क्यों ना मैं ऐसी गुलामी, आया तो मैं फैमिली के लिए ही हूं ना, आई तो आप अपनी लाइफ क्वालिटी अच्छी करने के लिए हो ना पूजा जी। तो क्यों ना वो वाली गुलामी चुनी जाए। गुलामी तो करनी ही है तो आपने ये वाली क्यों चुन ली। गुलामी तो करनी है तो आप वो वाली चुनो ना। माई पॉइंट इज दिस। अब आपका ये है कि गुलामी तो है, दरोगा की भी वाट लगी रहती है, दरोगा में भी बन जाएंगे तो भी जीवन में शांति कहाँ है। अरे तो आपके जीवन में तो शांति भंग हो चुकी है। नौकर तो नौकर है किसी भी लेवल पर आपके अनुसार, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को। तो क्यों ना वो नौकर बना जाए कि जिससे हमारी फैमिली तो कम से कम स्टेबल फील करे। फैमिली को तो एक एक रुपए के लिए इधर उधर ना दौड़ना पड़े। दिस वाज द पॉइंट। आगे आपकी समझ है। और देखो जो बन गए हैं वो अच्छे बन गए हैं, बेरोजगारी से निकल गए हैं। और अगर हम यहाँ भी रह गए तैयारी करते करते तो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। सारे सिपाही कर रहे हैं। पर अगर जिस तरीके से यहाँ पे किस्मत रंग लाई है, अगर किस्मत रंग ला गई तो उसमें बुराई क्या है। क्यों आप बचते हो आगे बढ़ने से, क्यों इसी को जस्टिफाई करने में लगे हो। और जस्टिफाई था तो जस्टिफाई तो फिर जिसकी नहीं लगती उसको भी करा जा सकता। तो डोंट जस्टिफाई, अपने आप को बर्निंग स्टेज में रखो। जिस टेंशन में पहले थे ना कि नौकरी मिल जाए, उसी टेंशन में रखो अपने आप को 2-4 साल 5 साल। हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ दे और आप अच्छी पोस्ट पे चले जाओ। गौरव तोमर, भाई जो संतुष्ट है ना वो सिपाही में भी खुश है, और जो संतुष्ट नहीं है वो आईएएस बनकर भी आत्महत्या कर लेता है। देखो वही कमेंट आ गया ना। रही बात पैसे की, दुनिया में आज तक इतना पैसा बना ही नहीं जो आदमी की इच्छा पूरी कर दे। यकीन ना हो तो दुनिया, अरे भाई फिर क्यों यार सिपाही भी क्यों बन रहे हो तुम। जाओ ना अपने घर, जब कुछ लेके नहीं जाना, पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। भाई आए तो तुम पैसे के लिए ही। अब अपने आप को मुखौटा पहन के नहीं नहीं मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा घर पे कर लेते भाई। भाई अगर किसी किसान के ज्यादा जमीन है, उसको खेत बोने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, तो आप उसके पास जा सकते हो। और वो सेवा ही है, आपका खेत में करा हुआ काम, खेत में से अनाज उगाएगा। और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आपके दिए हुए अनाज को, उनको रोटी मिलेगी, भूखे को रोटी मिलेगी। इससे बड़ा बताओ कौन सा धर्म में, इससे बड़ा कौन सा पुण्य है। कर्म में इससे बड़ी चीज क्या है। सबसे ऊपर है किसान। इनकम से अगर ना जोड़ो, अगर कर्म के हिसाब से देखो तो सबसे पहले नंबर पे किसान है। अब देश उसको कुछ दे पा रहा है नहीं पा रहा वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन भगवान की नजर में, मेरी नजर में सबसे पहले नंबर पे किसान है। तो अगर सेवा वाली बात है तो वही कर लेते। और जब आए हो यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने और पैसे के लिए ही आए हो, और उसके बारे में पैसा तो भाई पैसा ही है, पैसा तो ना पैसा ही है जिसकी वजह से आप खेत छोड़ के यहाँ पे आए हो। तो अगर पैसा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। ना बढ़ो तुम्हारी अच्छी बात है, संतुष्ट हो जाओ सिपाही में। वो तो तुम घर पे भी संतुष्ट हो सकते थे, अपना 100-200 की कहीं झाड़ी बनाते अपना संतुष्ट रहते। संतुष्टि तो फिर आईएएस को भी नहीं आती तो फिर सिपाही को कैसे आ रही है। फिर अपने घर पे ही आ जाती है ना 200 रुपए में। ये आशीष डिफेंस 21 बैच कांस्टेबल, मोहित भाई आपकी बातें हमेशा रियलिटी पर बेस्ड रहती हैं। भाई रियलिटी बोलना ही तो यहाँ पे गुनाह है। रियलिटी जो बताए वो अपराधी है, और जो इनको हवा में उड़ाया जाए वो अभी एक कौन से सर थे कि दरोगा दरोगा ही है जो कुछ है, दरोगा का पावर ये वाला। हम कब मना कर रहे हैं भाई, लेकिन दरोगा ही है जो कुछ है, ये कब क्यों बता रहे हो बच्चों को। और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जो 7वीं 8वीं में बच्चे हैं वो इस तरफ डायरेक्शन कर लें तो हमारा देश कैसे चलेगा। देश में अभी अभी युद्ध हुआ था, टेक्नोलॉजी का युद्ध है। दरोगा को टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं आता है, और आता है तो वो दरोगा बन के निकल जाता है। तो टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। अगर डिफेंस में भी बात करो तो ये है कि रियलिटी बता दो तो वो अपराध है। और वैसे ही बोले जाओ कि जुनून 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 यही यही बनूंगा, तो भाई बनने वाले बनेंगे और देश को चलाने वाले देश चलाएंगे। तो ठीक है, जो है रियलिटी बनाना ही तो अपराध है। भूपेंद्र प्रताप सिंह, कितने दिन बाद ऐसा वीडियो मिला है महादेव, जय महाकाल। चौहान्स, भाइयों और बहनों जो भी सेलेक्ट हुए हैं आगे तैयारी करते रहें। आप सभी सरकारी नौकरी में आए हो, जीवन भर सैलरी आती रहेगी, बाकी आप प्राइवेट आदमी हो को देखना
रोज नौकरी जाने के डर से कुत्ता बना रहता है, आपका व्यक्तित्व आपका भविष्य तय करेगा। अरे नेताजी आगे, चौहान साहब एक चीज तो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये जो आपने प्राइवेट नौकरी वाले को ट्रोल कर दिया ना यहाँ पे, रोज नौकरी जाने के डर से कुत्ता बना रहता है, मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि आप भी सेलेक्ट हुए हो, तभी भाइयों बहनों को बता रहे हो। तो अब जहां पहुंचे हो ना आप, रोज नौकरी के जाने के डर से उस कुत्ते से भी बड़ा कुत्ता बनेगा आपका, ठीक है। तो ये डर आपका अगर खत्म हो जाए नौकरी का इस सरकारी में, तो बताना जरूर। लेकिन अब से 5 साल बाद मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बेरोजगार से तो कई गुना जाना बेहतर है ना। ये है KTASO, पुलिस की जॉब। जरा एक बार छोड़कर देखो तब पता चलेगा भाई। भाई बेरोजगार से तो कई गुना जाना बेटर है, तो मैं ही कह रहा हूं। बट मेरा तो गर्द शांत करने के लिए थी वो वीडियो, गर्द ना उठाना अपने दिमाग में। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, वो पहले से कह रहे हैं कि सर हमको पता है और हमको आगे तैयारी करनी है। उनके लिए वीडियो थी नहीं, वो क्लियर है अपनी माइंड में, और मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनके दिमाग में धूल उड़ रही है ना, उनकी शांत करनी जरूरी है, क्योंकि अभी भी वही चीज हो रही है। ट्रेनिंग पे आप परेशान हो, लेकिन दिखावा इस टाइप का हो गया है। एक उस गुब्बारे में आपके घर परिवार वाले जी रहे हैं, वो अगर आपने छोड़ने की बात कही उनसे तो उनका गुब्बारा फूटेगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। वो जो ढोल धमाके बजे थे, वो जो आप मैं ना लौटा आने वाले साल, जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल, जो ऐसे ऐसे गाने लगा के जो आपने बेरोजगार और बेरोजगारी और बेरोजगार दोस्त दोनों के मुंह पे तमाचा मार के जो आप गए हो ना ट्रेनिंग पे, तो आपको ये जो दिखावा है, अगर आपको परेशानी हो रही है, आप नहीं कर पा रहे, आपके आगे के कोई प्लान्स है, तो उनको एग्जीक्यूट नहीं होने देता ये दिखावा। दिखावा ना करें, शांति से चले जाएं और फिर सब छोड़ के शांति से आ जाएं, तो फिर चीजें इतना टफ नहीं होती हैं। लेकिन जब ढोल धमाके करके हम कोई चीज कर देते हैं और वो चीज हो जाती है गलत, फिर उस चीज से बाहर नहीं आ पाता आदमी। इसलिए दिखावा गलत है, नौकरी गलत नहीं है। नौकरी को ना पहले गलत बताया मैंने, ना अब गलत बता रहा, लेकिन उसका जो दिखावा दिखाया जा रहा है, इतनी भी नौकरी नहीं है। इतनी सी नौकरी, इत्तू सा ही लाइफ स्टाइल होगा, और लाइफ स्टाइल मैंने बोला चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। उसका रीजन सुन लो। अब अगर हमारे फैमिली में 4 मेंबर हैं और हमारी फैमिली को पापा चला रहे हैं, एक इनकम पे 3 मेंबर डिपेंड है। अब अगर हमारी जॉब नहीं लग रही है और हमारी शादी हो जाती है, शादी वैसी नहीं होगी क्योंकि जॉब नहीं है, और हो जाती है, फिर एक मेंबर बढ़ा, वो किसकी सैलरी पे आ जाएगा? उसी एक सैलरी पे आ जाएगा। फिर आगे को बच्चे होंगे, 2 मेंबर बढ़ गए, किसकी सैलरी पे आ जाएंगे? एक और बच्चा होगा, 3 मेंबर बढ़ गए, उनका एडमिशन होगा, 4, ये 3 मेंबर अब पहले से ज्यादा तरीके से, प्लस दूसरी तरफ से ऐसे कर दे वैसे कर दे, इनकम वही है। फिर घर में बचता जूता। लेकिन नौकरी लगने से क्या होगा? स्टैंडर्ड नहीं बदलेगा, क्योंकि नौकरी तो सी है, पर स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। उधर एक सैलरी पे से एक बंदा हटा है और कुछ दिनों के लिए ये सपोर्ट मारेगा, ज्यादा दिखाई देगी, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही इसकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनके एडमिशन होंगे, तो जो लेवल था वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच में हल्का सा आता है, उसको सेविंग, बस वही सेविंग होगी। वो अगर तुमने उड़ा दिया आईफोन लेने में, टी शर्ट लेने में, पैंट लेने में, तो वो भी नहीं होगी। बट ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा जो बना हुआ है। स्टैंडर्ड बदलेगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सी नौकरी है और एक तो सी रहेगी। जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे ही महंगाई बढ़ती है, ये ऐसे ही चलता रहेगा पैरेलली। पर ये है कि जो स्टैंडर्ड जो बस पीछे की तरफ जाता, वो अब आगे की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक उसमें चलता रहेगा पैरेलली, घटेगा नहीं, वो हल्का फुल्का बढ़ेगा। और ये बोल रहे हैं सागर भारद्वाज, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ओके ओके, तो आज के बस इतने ही कमेंट थे, और आई होप कि आपको क्लियर लगा हो। भाई मेरा मकसद यही होता है कि अपनी जिंदगी के डिसीजन अपने हिसाब से लिए जाते हैं, और जो लड़के ट्रेनिंग पर परेशान हैं उनको मैं बता दूं, भाई लड़कों का शकल, चेहरा, बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। लड़का मौके पे 2 रुपए कमा रहा है और नहीं कमा रहा, बस ये मायने रखता है। परेशान ना हो, अपने घर की स्थिति देखो। अगर कोई अच्छा बिजनेस पहले से ऑलरेडी है,
घर समाज में ऐसा है कि आपके पास कोई प्लान है और वो ऑलरेडी इतना है कि कोई भी प्लान है उसको लगने में भी 4-5 साल लग जाते हैं। तो अगर आप नौकरी से ये सोच रहे हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, तोलिए अपने आप को, बगल वाले से बिल्कुल कंपेयर मत करिए, अपनी स्थिति देखिए। और ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है आज के ज़माने में। आप सोचोगे मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा इसमें आ गया, अगर मैं नौकरी छोड़ के वो तैयारी करता तो उसमें आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा, इंटेलिजेंट हो तो इसमें से ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ के चले जाओ, आएगा ही नहीं, इतना मुश्किल है। तो धीरे धीरे अभी थोड़ा सा ये है, हर चीज़ डिसिप्लिन वे में करनी पड़ती है, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे नहाना, समय पे ट्रेनिंग जाना, ये सब तो चेंज होती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा बदलाव आता। अदरवाइज थोड़े दिनों में लाइन पकड़ जाओगे। गर्द मत बनाना, शांति से नौकरी करना, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, हवाबाजी कुछ नहीं होती है। आगे बढ़ जाओगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, मुझे थोड़ी ना सैलरी दोगे। तो ये है बस मेरे आपके लिए एडवाइस। आगे जो भी देखना भैया, अपना परिवार अपनी कंडीशंस पे देखना, बगल वाला क्या कर रहा है, छोड़ के चला गया है या कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, बगल वाले के डिसीजन बगल वाले के, हमारे डिसीजन हमारी लाइफ। तो जिसको थोड़ी सी हेल्प मिली हो और जिसके मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया है, बाकी कमेंट्स और उठाऊंगा, अभी तो मैंने 10 उठाए हैं शायद। तो ये सब 2 पेड़ लगाएंगे, ठीक है, 2 पेड़ लगाना भाइयों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।